बाणासुर नामक दैत्य महादेव जी की तपस्या करते हैं, पूजा करते हैं। महादेव जी प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होकर दर्शन देते हैं। दर्शन देते हैं तो महादेव जी पूछते हैं, वही वरदान में तुम्हें क्या चाहिए? एक मंत्र सीख लेने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता। वो थे तो दैत्य ही। तो वरदान के लिए पूछा गया तो उन्होंने कहा, मुझे वरदान में 1000 हाथ दीजिए। आपका जब श्रृंगार करते हैं तो 10-12 घंटे लग जाते हैं, बड़ा समय बीत जाता है। तो मुझे 1000 हाथ दान में दीजिए। अब भक्त भोले तो भगवान उनसे ज्यादा भोले। महादेव जी ने कहा तथास्तु, 1000 हाथ मिल गए। अब एक बात बताएं, जो काम 2 हाथों में 10-12 घंटे में होता था, वो काम 1 घंटे में होने लगा। पूरे दिन क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। जब वो हाथ बहुत समय बीत गया तो हाथ भारी लगने लगे, तो वो बड़े बड़े पत्थर अपने हाथों से तोड़ने लगे। रुदन करते हुए, रोते हुए, तंग आ चुके अपने उस हाथों से, वो महादेव जी को फिर से पुकारता है। महादेव जी प्रकट होते हैं, आकर कहते हैं क्या चाहिए तुम्हें? बोले आप अपना वरदान वापस ले लीजिए। मुझे नहीं चाहिए 1000 हाथ। महादेव जी ने कहा वरदान तो वापस नहीं ले सकते, क्या किया जाए? तो बोले चिंता मत करो, कुछ समय बाद ठाकुर जी आएंगे तुमसे युद्ध करने के लिए, तो तुम्हें वो इन 1000 हाथों से मुक्त करेंगे। मुक्त करेंगे तो प्रसन्न हो गया, लेकिन युद्ध होगा वो भी भगवान से। ये सुनते ही वो डर गया। तो उसने कहा मुझे एक वचन दीजिए। कैसा वचन? कि जब श्री कृष्ण मुझसे युद्ध करने आएंगे तब आप मेरी तरफ से युद्ध करेंगे। महादेव जी ने कहा ठीक है, मैं वचन देता हूं, मैं तुम्हारी तरफ से युद्ध करूंगा। अच्छी बात है। अब महाराज यहां पर बाणासुर की पुत्री उषा, उसने स्वप्न में ठाकुर जी के पौत्र को, क्योंकि यहाँ विवाह हुए तो पुत्र पौत्र इत्यादि हुए, ठाकुर जी के पौत्र अनिरुद्ध को स्वप्न में पति के रूप में देख लिया। और पहले महाराज स्वप्न में भी किसी को पति के रूप में देख लेते तो उसी से विवाह करते थे। तो स्वप्न के रूप में उसने ठाकुर जी के पौत्र अनिरुद्ध को देख लिया। देख लिया तो उसे पति मान लिया। अब रात तो रात अनिरुद्ध जी का अपहरण करके उन्हें लेकर आ जाते हैं। ठाकुर जी को बात पता चलती है। ठाकुर जी को कोई दिक्कत नहीं। ठाकुर जी ने कहा आप बहू को भेज दीजिए, हमें ये रिश्ता मंजूर है। पर बाणासुर को तो ठाकुर जी को अपने पास बुलाना था। उसने कहा नहीं, आपको अगर अपना पौत्र चाहिए तो आपको आकर युद्ध करना पड़ेगा, आइए युद्ध कर कर ले जाइए। ठाकुर जी कहते ठीक है। ठाकुर जी आते हैं, पहला बाण चलाते हैं, उससे 1000 हाथों से मुक्त करते हैं। पहले ही वार में, पहले ही तीर में 1000 हाथों से मुक्त करते हैं। अब युद्ध आगे बढ़े इससे पहले महादेव जी बीच में आ जाते हैं कि देखो जो काम होना था वो हो गया, अब आप बेटी दीजिए, आप बहू ले जाइए, आगे युद्ध मत करिए। तो ठाकुर जी के पौत्र अनिरुद्ध का विवाह होता है बाणासुर की पुत्री उषा के साथ।